जय श्री राम, राधे राधे, सुप्रभात आप सभी को। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर्यभारत बस स्टडी। आपका आर्यभारत बस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार आज का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए हम लोग आज का करंट अफेयर्स बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी हैज, यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, which state or union territory has started lab on wheels campaign? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की? ऑप्शंस आर नंबर ए उत्तर प्रदेश, नंबर बी दिल्ली, नंबर सी राजस्थान, नंबर डी सिक्किम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन विल बी बी। राइट, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। दिल्ली इसका आंसर होगा। तो हम लोग देखिए थोड़ा सा लैब ऑन व्हील के बारे में देखते हैं हम लोग। तो ये लैब ऑन व्हील किस लिए स्टार्ट किया गया है? तो ये इसकी ये आइडिया है to impart education in the field of mathematics and science to those students who come from poor economic background, right? जो गरीब, जिनके बैकग्राउंड जिनकी जो है कि जिन्हें गरीबताई में बीत रही है, तो उन वैसे घरों से आने वाले स्टूडेंट लोग को मैथ और साइंस का जो भी एजुकेशन होगा उसे लैब के थ्रू प्रैक्टिकली दिया जाएगा, राइट? और ये जो है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जो दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, हु इज मनीष सिसोदिया, राइट? मनीष सिसोदिया के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और इसका जो एक मकसद है देने का, वो गरीब स्टूडेंट जो भी जिसका बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिकली, जो बैकग्राउंड से क्या है, वो बैकग्राउंड उनका पुअर है, तो वैसे स्टूडेंट को मैथमेटिक्स, साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में जो है कि ज़्यादा फोकस रहेगा, उस पर शिक्षा देना, राइट? टेक्निकली शिक्षा देना, राइट? जितने भी DTU, राइट, मतलब कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके उनको शिक्षा देना, राइट? और ये जो है कि 3 शिफ्ट में चलेगी, राइट? ये 3 शिफ्ट में, एक 8 टू 11 AM और दूसरा 11 AM टू 2 PM एंड थर्ड शिफ्ट विल बी 2 PM टू 5 PM, राइट? ये 3 शिफ्ट में चलेगी। और एक स्कूल जो है कि 8 डेज के लिए चलेगी, राइट? एक स्कूल में कितने टाइम दिया जाएगा? 8 दिन के लिए। फिर 8 दिन के बाद दूसरी स्कूल पर फोकस की जाएगी, राइट? तो ये 3 शिफ्ट में चलेगी। और ये एक सप्ताह के अंदर किसी की एक 12 स्कूल का क्या होगा? सेट होगा, राइट? एक 12 स्कूल का सेट होगा, सेट्स ऑफ 12 स्कूल, राइट? ये 12 स्कूल का क्या होगा? एक सेट होगा, जिसमें कि 8 दिन में 3 शिफ्ट के द्वारा, कितने शिफ्ट? 3 शिफ्ट के द्वारा जो है कि पूरा किया जाएगा। और 8 डेज के बाद जो है कि फिर 12 सेट लिया जाएगा अलग अलग जगह के स्कूलों का, दिल्ली के अंदर जो DTU के होंगे। फोकस कीजिएगा, जो DTU होगा, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का होगा, उससे उसे ही यह जो है कि एजुकेशन दिया जाएगा, राइट? और 12 स्कूल एक सीट लेगा, 8 दिन में पूरा करेगा, 3 सीट में चलेगी, ठीक है? ये जो लैब है, लैब ऑन व्हील्स, इसमें क्या क्या होंगे, इसका इक्विपमेंट क्या क्या होगी? सो 17 कंप्यूटर्स विल बी है, 17 कंप्यूटर्स एंड 1 कैमरास एंड 1 3D printer, और this will be Wi-Fi enabled, okay? This will be Wi-Fi enabled, that means there will be Wi-Fi available, right? So वहाँ पर Wi-Fi प्रेजेंट होगी। और 2 टेलीविजन भी होगा जिसके थ्रू उन्हें थ्योरी दिया जाएगा, राइट? तो इस प्रकार से ये लैब ऑन व्हील स्टार्ट किया गया है वैसे स्टूडेंट के लिए जो पुअर बैकग्राउंड जिनका है, उन्हें टेक्निकल जो है कि प्रैक्टिकल कराया जाएगा, राइट? तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाइनीज स्मार्ट कंपनी वीवो हैज अपॉइंटेड इट्स ब्रांड। चाइनीज स्मार्ट कंपनी ने वीवो चाइनीज स्मार्ट कंपनी वीवो ने, राइट, चाइनीज स्मार्ट कंपनी वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, नंबर सी
ऋषभ पंत, नंबर डी सचिन तेंदुलकर. So right answer will be option A, Virat Kohli. Okay, right answer will be option A, Virat Kohli. Next question is question number 3 is India has signed an agreement with which country for education and research. इंडिया किस देश के साथ में शिक्षा और अनुसंधान के लिए एग्रीमेंट हस्ताक्षर किया? ऑप्शंस आर फॉर यू. नंबर ए बांग्लादेश, नंबर बी वियतनाम, नंबर सी श्रीलंका एंड नंबर डी जापान. Which one is right answer? So right answer will be number D, जापान is the correct answer of this question, right? आइए हम लोग थोड़ा सा जापान के बारे में देख ले. तो इनके जो पीएम है वो कौन है? उनके पीएम जो है योशीहाइड सुगा, राइट? योशीहाइड सुगा इनके पीएम है और कैपिटल इसका टोक्यो है. और इसका करेंसी क्या है? इसका करेंसी जो है वो येन है, राइट? इसका करेंसी येन है. और भी हम लोग देखें इसे मैप पर देख लें हम लोग, तो यू कैन सी हियर दिस इज जापान, दिस इज जापान. ओके, और इसके बेस्ट में कौन कौन है? तो साउथ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया, राइट? ये साउथ कोरिया और ये स्काई कलर में नॉर्थ कोरिया यहाँ पे, राइट? इसके वेस्ट में पड़ता है. और इसके साउथ में कौन सा है? ताइवान सिचुएटेड, राइट? ताइवान इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ जापान. यू कैन सी हियर दिस इज ताइवान. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The scientist of which country has developed a technology RoboPlant to interact with plant? किस देश के वैज्ञानिक ने रोबोप्लांट नामक तकनीक पेड़ से बात करने के लिए विकसित किया है? ऑप्शंस आर नंबर ए सिंगापुर, नंबर बी इंडोनेशिया, नंबर सी जापान, नंबर डी रसिया. सो राइट आंसर विल बी सिंगापुर. ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सिंगापुर. ओके, और देखिए हम लोग सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर जो है वो एक पॉपुलस डेंसिटी इन द वर्ल्ड, एक सबसे बड़ा घनी आबादी वाला क्या है? दूसरा नंबर पे आता है. ये कितना नंबर पे? सेकंड पोजीशन पे आता है. दूसरी सबसे घनी आबादी वाला पूरे विश्व में यही देश है. कौन सा? सिंगापुर, राइट? इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इंग्लिश है, मलय है, चाइनीज और तमिल, राइट? ये चारों लैंग्वेज इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है. और इसका प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब, राइट? व्हिच इट्स द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट इज हलीमा याकूब and PM of this country is Lee Hsien Loong, right? Lee Hsien Loong. So और सिंगापुर का करेंसी क्या है? तो करेंसी इज डॉलर, राइट? करेंसी इज सिंगापुरी डॉलर. ओके, करेंसी इज सिंगापुरी डॉलर. और हम लोग इसे मैप पर देख ले थोड़ा कि सिंगापुर यहाँ पे जो एक आइलैंड है वो सिचुएटेड है. सिंगापुर यहाँ पे, राइट? यहाँ पर क्या है? ये आइलैंड सिचुएटेड है. एंड यू कैन सी इन द नॉर्थ वेस्ट मलेशिया, राइट? एंड हेयर इज आल्सो मलेशिया. ओके, हियर इज आल्सो मलेशिया देयर इज, राइट? और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये साउथ में क्या है? सुमात्रा है, राइट? सुमात्रा और इंडोनेशिया, राइट? और इंडोनेशिया भी यहाँ पे, तो इसके साउथ में, इसके सिंगापुर के साउथ में है इंडोनेशिया. और यहाँ पे देख सकते हैं साउथ ईस्ट में कौन है? साउथ वेस्ट में सुमात्रा, और साउथ में यहाँ पे इंडोनेशिया, और नॉर्थ वेस्ट में ये जो हमारा मलेशिया है, राइट? और ईस्ट में भी मलेशिया यहाँ पर है. तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रिसेंटली व्हेन वाज सेलिब्रेटेड सीआरपीएफ वेलर डे? हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाएगा? ऑप्शंस नंबर ए 7 अप्रैल, नंबर बी 8 अप्रैल, नंबर सी 9 अप्रैल, नंबर डी 10 अप्रैल. तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका 9 अप्रैल. ओके, सो राइट आंसर विल बी 9 अप्रैल. आइए हम लोग थोड़ा सा ये सीआरपीएफ जो है शौर्य दिवस क्यों मनाया गया था इसके बारे में थोड़ा सा देख लें हम लोग. तो क्यों मनाया जाता है ये हम लोग थोड़ा सा देखें. हुआ था क्या? 1965 में रन ऑफ कच्छ, देयर इज रन ऑफ
कच्छ इन गुजरात, राइट, इन गुजरात। पाकिस्तानी जो सोल्जर थे इन्वाइट कर दिया था, राइट, इंडिया में। सो इस एरिया में रन ऑफ कच्छ इन गुजरात में। और यही 9 अप्रैल 1965 का दिन था, जिसमें कि जो उसका 34 सोल्जर, हाउ मेनी, 34 सोल्जर पाकिस्तानी सोल्जर जो थे हमारे सोल्जर द्वारा, इंडियन सोल्जर द्वारा खदेड़ दिए गए। लेकिन उनमें से 4 जो थे वो कैप्चर कर लिए गए जिंदा, राइट। 4 जो थे वो कैप्चर, 4 जो थे 4 सोल्जर्स had been captured by Indian soldiers alive, okay, and 6 soldiers, 6 Indian soldiers, right, 6 Indian soldiers got martyrdom, वो शहीद हो गए इसी दिन, जिसके ट्रिब्यूट में, इसके श्रद्धांजलि देने में क्या करते हैं हम लोग, इस दिन को मनाते हैं शौर्य दिवस के रूप में, राइट, सीआरपीएफ शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इस दिन में, क्योंकि हमारे 6 जो सोल्जर थे वो शहीद को प्राप्त कर चुके थे इसी दिन, इसलिए इस दिन को हम लोग सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which date has been selected to celebrate वैक्सीन डे? टीका उत्सव मनाने के लिए कौन सा तारीख निर्धारित किया गया है? नंबर ऑप्शंस आर, नंबर ए 10 to 14 अप्रैल, नंबर बी 11 to 14 अप्रैल, नंबर सी 12 to 15 अप्रैल एंड नंबर डी 13 to 16 अप्रैल। तो कौन सा आंसर सही होगा मैं बता दूं, ये जो है 4 दिन का जो है कि ये फेस्टिवल मनाया जाएगा 4 डेज के लिए अक्रॉस द कंट्री, ओके, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो किसी भी जो जब जब मीटिंग नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी और भी जितने भी सीएम का साथ मीटिंग हुआ तो उसमें या इसमें जो है कि निर्धारित किया गया कि अक्रॉस द कंट्री विल बी सेलिब्रेटेड वैक्सीन डे, ओके, वैक्सीन डे विल बी सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या फिर कोई भी स्टेट हो, सब जगह मनाया जाएगा। और 4 दिन, कितने दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 11 to 14 अप्रैल। सॉरी, आंसर here is wrong, right answer is 11 to 14 अप्रैल, ओके, राइट आंसर विल बी 11 to 14 अप्रैल। सो ये दिन क्या होगा, और जो है कि टीका उत्सव मनाया जाएगा। और 11 ये क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज्योतिबा फुले, राइट, 11th अप्रैल इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज्योतिबा फुले एंड 14th अप्रैल, which date, 14th अप्रैल is celebrated Ambedkar, right, it's the birth anniversary of Bhimrao Ambedkar, and this day will be this day will be holiday in all the country, right, पूरे भारतवर्ष में क्या होगी, ये छुट्टी रहेगी पूरे भारत में, ये इस दिन 14 अप्रैल को छुट्टी रहेगी। क्यों, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है कि भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक छुट्टी रहेगी सभी जगह, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दैट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 14 लेन्स एक्सप्रेसवे? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है जो देश का पहला 14 लेन वाली एक्सप्रेसवे बन गया है? तो ऑप्शंस है 84 किलोमीटर, नंबर बी 86 किलोमीटर, नंबर सी 94 किलोमीटर एंड नंबर डी 96 किलोमीटर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 96 किलोमीटर, ओके, सही आंसर क्या होगी 96 किलोमीटर। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उसे अब 14 लाइन वाला जो एक्सप्रेस बना दिया गया है, जिसकी लंबाई कुल 96 किलोमीटर है प्रेजेंट में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed new ambassador of India in Somalia? सोमालिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? नंबर ए वीरेंद्र कुमार पॉल, नंबर बी महेंद्र कुमार पॉल, नंबर सी आशुतोष भारद्वाज, नंबर डी संजय कुमार वर्मा। Which one is right answer? So right answer will be option A, वीरेंद्र कुमार पॉल। आइए थोड़ा सा हम लोग सोमालिया के बारे में देख ले। तो सोमालिया का जो डिस्ट्रिक्ट है, सोमालिया का जो कैपिटल है वो मोगादिशु, राइट, विच वन इज मोगादिशु। एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया? तो सोमालिया का जो प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद, हु इज मोहम्मद अब्दुल्लाही, राइट, मोहम्मद अब्दुल्लाही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया एंड पीएम इज मोहम्मद हुसैन। हु इज द पीएम ऑफ सोमालिया? तो मोहम्मद हुसैन इज द पीएम ऑफ सोमालिया। एंड व्हाट इज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? सो
Somali is its official language, right? If question is asked what is Somalia's official language, so answer will be Somali, right? Answer will be Somali is official language of Somalia, right? And who is the president of Somalia? So president will be Mohammed Abdullahi. So देखते हैं हम लोग मैप पे, और इसकी जो करेंसी है वो करेंसी क्या है, तो सोमालिया शीलिंग है, राइट? सोमालिया शीलिंग इज द करेंसी ऑफ सोमालिया, राइट? आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका मैप में। तो यू कैन सी हियर दिस इज सोमालिया हेयर, ओके, इन द वेस्टर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट? कहाँ है, तो वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो सोमालिया पड़ता है, राइट? ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, जिसके कि वेस्ट में आप इथोपिया को देख सकते हैं और केन्या, राइट? केन्या और इथोपिया कहाँ पड़ता है, इसके वेस्ट में है, और इंडियन ओशियन इन द ईस्ट, ओके, इंडियन ओशियन इन द ईस्ट ऑफ सोमालिया, एंड केन्या एंड Ethiopia are two countries in the west of Somalia. You can see here this portion, okay, this orange color portion. You can see here this portion is Somalia, and Ethiopia, Kenya are the two countries in the west of Somalia, and Indian Ocean is situated in the east of Somalia, right? So move to the next question. Who is the writer of एग्जाम वॉरियर? एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? तो ऑप्शंस है आशुतोष भारद्वाज, नंबर बी मनमोहन सिंह, नंबर सी रमेश पोखरियाल, नंबर डी नरेंद्र मोदी। सो राइट आंसर विल बी आशुतोष। एग्जाम वॉरियर के जो लेखक हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी, ओके। एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। और ये किताब में क्या लिखा गया है? So in this book you will get how can to free, right? Free himself, free yourself। स्पेशली बात करूं तो मैं ये जो है स्टूडेंट, जो यंग स्टूडेंट है उसके लिए लिखा गया, राइट? और उसके कैसे वो जो यंग स्टूडेंट है कैसे वो अपने स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं, राइट? अपने आप को फ्री कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो है कि इस बुक में लिखा गया है। नरेंद्र मोदी इस किताब के लेखक हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी इस किताब के लेखक हैं, और इसमें यही बताया गया है हाउ टू फ्री फ्रॉम स्ट्रेस ऑफ द यंग स्टूडेंट्स, राइट? यंग स्टूडेंट्स अपने कैसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं, किससे? तो जो स्ट्रेस होता है उनके ऊपर, उस स्ट्रेस से कैसे, तनाव से बाहर आ सकते हैं, यही इस किताब में लिखा गया है, राइट? तो उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए ये किताब में बातें बताई गई हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ नाइजर, राइट? हु हैज बिकम द न्यू पीएम ऑफ नाइजर? नाइजर के नए प्रधानमंत्री कौन है, राइट? तो नए के प्रधानमंत्री जो बने, यह जस्ट मार्च में जो क्या हुआ था, इसका मार्च में इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि कौन जीते, तो देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन है। ऑप्शन ए एनगुएन जुआनफुक, ऑप्शन बी ओहो मोदाऊ मोहम्मदाऊ, राइट? ओहो मोदाऊ मोहम्मदाऊ, ऑप्शन बी है। नंबर सी फार्म में चीन, नंबर डी डेनिस कोड। तो विच वन विल बी राइट आंसर? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओहो मोदाऊ मोहम्मदाऊ इज इन प्रेजेंट पीएम ऑफ नाइजर, ओके, नाइजर के पीएम है। और तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। और भी हम लोग कुछ देखें तो इट्स कैपिटल इज नियमे एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच, राइट? विच वन इज फ्रेंच? फ्रेंच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नाइजर, एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर? प्रेसिडेंट इज मोहम्मद बेजोम, राइट? मोहम्मद बेजोम इज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर, एंड ओहमदाऊ मोहम्मदाऊ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजर, राइट? ये मार्च में भी जो इलेक्शन हुआ था नाइजर में, वहां क्या हुआ, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइए देखें मैप पे, राइट? तो यू कैन सी हियर दिस पिंक पोर्शन इज नाइजर, ओके, और इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ नाइजर इज अल्जीरिया एंड वेस्ट माली, राइट? इन द वेस्ट माली, माली जो नाइजीरिया के वेस्ट में है, और इन द ईस्ट चाड, एंड इन द नॉर्थ लीबिया, ओके, विच इज लीबिया। तो नाइजर के हमारा जो नॉर्थ में लीबिया है, और अल्जीरिया जो है नॉर्थ वेस्ट में,
और माली जो है हमारा वो नाइजीरिया का वेस्ट में है और ईस्ट में चाड है। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग कौन सा राज्य 104 फीट लंबी ध्वजा दंड वाली ध्वजा का उद्घाटन किया है? विच सिटी, विच स्टेट, विच स्टेट हैज इनऑग्रेटेड 104 फीट हाई फ्लैग मास्ट? ओके, 104 फीट जो है कि लंबी, राइट, टॉल, 104 फीट टॉल फ्लैग मास्ट को किसने उद्घाटन किया, किस राज्य ने? तो ऑप्शन है आपके सामने, नंबर ए मेघालय, नंबर बी असम, नंबर सी मणिपुर, नंबर डी सिक्किम। सो कौन सा सही आंसर होगा? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम ने इसका उद्घाटन किया। जो कि कौन उद्घाटन किए? तो गवर्नर, जो राज्यपाल थे सिक्किम का, वो कौन है? गंग प्रसाद, राइट, हु इज गंग प्रसाद इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम दैट inaugurated 104 feet tall flag mast. Okay, 104 feet tall फ्लैग मास्ट को क्या इनॉग्रेटेड किए? कौन? गंग प्रसाद। ओके, हुई द गंग प्रसाद? गंग प्रसाद इज द गवर्नर ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम का जो गवर्नर है, वो जो राज्यपाल है, उन्होंने 4 फीट टॉल फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया। कहाँ? तो ये अगर सिटी फ्लैग कहाँ किया है, तो सिटी जो है गंगटोक में, राइट, कहाँ की? गंगटोक में। विच इज गंगटोक? तो गंगटोक जो है वो सिक्किम का कैपिटल है। तो गंगटोक में ही गवर्नर जो थे 104 फीट लंबी ध्वजा दंड वाली ध्वजा का उद्घाटन किए हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड? छत्तीसगढ़ वीरनी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शंस है दूती चंद्रा, नंबर ए, नंबर बी सुशील चंद्रा, नंबर सी शैलेंद्र जोशी एंड नंबर डी एस रमन। Which one will be correct answer? So right answer will be option A, Duti Chandra. Which one is? Number A, Duti Chandra is the right answer of this question. So move to the next question. आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राइट? यू विल हैव टू रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। सो आई रीड द क्वेश्चन। हु हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव सार्थक? सार्थक नामक एक पहल किसने शुरू की है? इसका जो ऑप्शन है, नंबर ए गंग प्रसाद, नंबर बी प्रेम सिंह तामंग, नंबर सी योगी आदित्यनाथ एंड ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। विच वन विल बी करेक्ट आंसर? सो यू हैव टू गिव आंसर इनटू कमेंट बॉक्स। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले दिन करेंट अफेयर के साथ में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।